नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 वर्ड्स लाया हूँ इंग्लिश के, जिनके बिना आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। तो ये जो 15 वर्ड्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है दोस्तों। टेबल पर बैठिए, ऐसा नहीं कि बेड पर आप सोते हुए देखें। कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, उस तरह आप इसे नोट करिए कॉपी में और मेरे साथ साथ बोलिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो जल्दी से बैठ जाइए कॉपी पेन लेकर। चलिए हम शुरू करते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आज के जो वीडियो का लाइक टारगेट है 500 है दोस्तों। अगर आप 500 लाइक करा देते हैं तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाऊंगा, जिससे कि आप इंग्लिश सीख पाएंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ठीक है दोस्तों, बहुत ही स्पेशल होगी। पहले आप 500 का जो हमारा लाइक टारगेट है 500 लाइक करवा देते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो वो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक करवाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला वर्ड है जो वो है शो ऑफ। अब शो ऑफ को ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, ठीक है दोस्तों। देखिए शो ऑफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ इंग्लिश के वर्ड लिख रखे हैं और उसका हिंदी मीनिंग भी लिख रखा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप भी लिखिए हिंदी मीनिंग उसका, देखिए लिख रखा है कि उसका हिंदी उच्चारण मीनिंग क्या होता है। और उससे मैंने आपको इस बगल में हिंदी में उसका उदाहरण भी दिया है, यानी कि एग्जाम्पल भी दिया है। और उस एग्जाम्पल को इंग्लिश में यहाँ मैंने ट्रांसलेट भी किया है ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ सेंटेंस की, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आपको लिखना है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। जब भी हम कोई चीज़ देखिए दोस्तों, जैसे हम गाड़ी ले लेते हैं, हम अपने दोस्तों को दिखाते हैं ना, या फिर कई बार हमारे पास पैसा नहीं होता, हम उधार लेकर दिखावा करते हैं। कि हमारे दोस्त भी कहते हैं ना कि ये देखो कितना दिखावा कर रहा है, कितने महंगे जूते ले लिए उधार, वो भी उधार के पैसे से। पैसा नहीं होती फिर भी हम लेते हैं ज़्यादा महंगी चीज़। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि हम वो दिखावा करने के लिए लेते हैं। शो ऑफ जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शो ऑफ। तो इसका एग्जाम्पल देखिए हिंदी में, उसे अपनी नई कार का दिखावा करना बहुत पसंद है, ठीक है दोस्तों। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही लाइक टू शो ऑफ हिज न्यू कार, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है स्पेशली। स्पेशली जो इसका मतलब होता है दोस्तों हिंदी में खास तौर पर, खास तौर पर। अब इसका एग्जाम्पल देखिए हिंदी में, मैंने यह उपहार खास तौर पर तुम्हारे लिए खरीदा है या फिर खरीदी है, ठीक है दोस्तों। अब होता है ना, हम दोस्तों कई बार हमारे जो बर्थडे होता है हमारे दोस्त का, हम स्पेशली जाते हैं उनके, खास तौर पर जाते हैं उनके बर्थडे पर और कुछ इम्पोर्टेंट उनके लिए गिफ्ट भी ले जाते हैं स्पेशली, ठीक है दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, इसका क्या बनेगा देखिए, आई बॉट दिस गिफ्ट स्पेशली फॉर यू। आई बॉट दिस गिफ्ट स्पेशली फॉर यू। फिर है नेक्स्ट दोस्तों हमारा लिटरली, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? लिटरली। अब लिटरली को हिंदी में क्या बोलते हैं? सचमुच, लिटरली, ठीक है दोस्तों। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? लिटरली, लिटरली, ठीक है दोस्तों, सचमुच। अब होता है कई बार देखिए दोस्तों, हमें कोई बात जो है हमें विश्वास नहीं होता, हमें ट्रस्ट नहीं होता कि वो ट्रुथ नहीं मानते कि हम वो बात सही है कि नहीं। तो हम क्या बोलते हैं? लिटरली, क्या ये बात सही है? अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका दोस्त आया, उसने बोला मैंने सांप देखा, तो आप बोलते हैं ना लिटरली, क्या सच में देखा तुमने? सचमुच। तो ये वही वाला लिटरली है, ठीक है दोस्तों। अब इसका देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैं बस पकड़ने के लिए सचमुच में दौड़ पड़ा। मैं बस पकड़ने के लिए सचमुच दौड़ पड़ा। अब इंग्लिश में क्या होगा इसकी ट्रांसलेशन? आई लिटरली रैन टू कैच द बस। आई लिटरली रैन टू कैच द बस, ठीक है दोस्तों। कैच यानी कि पकड़ने के लिए। आई लिटरली रैन टू कैच द बस, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो क्या है? सीरियसली। सीरियसली यानी कि गंभीरता से। अब देखिए दोस्तों, हम जब हमारे पेपर आने लगते हैं तो हम क्या अच्छे से गंभीरता से यानी कि सीरियसली पढ़ने लगते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि हम जब हमारे परीक्षा आती है यानी कि जब हमारे एग्जाम्स आते हैं हम सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो एग्जाम्पल ये है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है मैंने लिख रखा है वो देखिए, तुम्हें सच में अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।
सच में हो या देखो ये तो यहाँ सच में भी आप यू लिख सकते हैं या फिर तुम्हें गंभीरता से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ गंभीरता भी लिख सकते हो या सच में भी, तो आप सीरियसली दोनों ही जगह यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसका देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है। यू नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट योर फ्यूचर। यू नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड एक्चुअली। एक्चुअली अब देखिए दोस्तों, आपने फिल्मों और जो सीरियल्स होते हैं उसमें आप ये वर्ड जो है आपने ज़रूर सुना होगा। ज़्यादातर ये वर्ड इंग्लिश का ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। ज़्यादातर हम ये टीवी में सुनने को मिलते हैं। एक्चुअली का मतलब है दोस्तों वास्तव में। जैसे कि मैं वास्तव में अपना होमवर्क लाना भूल गया। ठीक है दोस्तों, आई एक्चुअली फॉरगॉट टू ब्रिंग माई होमवर्क। आई एक्चुअली फॉरगॉट टू ब्रिंग माई होमवर्क। फिर है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफेंसिव। ऑफेंसिव यानी कि अपमानजनक, यानी कि बेइज्जती वाला। उसे वह मजाक अपमानजनक लगा। उसे वह मजाक अपमानजनक लगा। ही फाउंड द जोक ऑफेंसिव। ही फाउंड द जोक ऑफेंसिव। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं। अब कई बार होता है हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, हमें क्या होता है कि हमें कुछ बहुत सी चीज़ें नहीं अच्छी लगती है या फिर हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता, तो हम बोलते हैं ना नथिंग स्पेशल, कोई ख़ास बात नहीं थी वहाँ पे। इसी तरह हम फिल्म देखने भी जाते हैं तो फिल्म ठीक नहीं तो हम बोलते हैं ना वो फिल्म ठीक नहीं थी। और ऐसे एग्जांपल देखिए, अब मैंने लिख रखा है फिल्म ठीक थी लेकिन कुछ खास नहीं था। लेकिन कुछ खास नहीं था। द मूवी वॉज फाइन। द मूवी वॉज फाइन बट नथिंग स्पेशल। बट नथिंग स्पेशल। ठीक है दोस्तों, वो कोई स्पेशल बात नहीं थी मूवी में। फिर है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड एट्थ नेवर माइंड। नेवर माइंड यानी कि कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। नेवर माइंड का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में कोई बात नहीं। हमसे कई बार गलतियाँ हो जाती है तो हम बोलते हैं ना कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। इसका एग्जाम्पल देखिए, कोई बात नहीं मैं खुद ही कर लूँगा। नेवर माइंड आई विल डू इट माई सेल्फ। नेवर माइंड आई विल डू इट माई सेल्फ। फिर नेक्स्ट है दोस्तों ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन यानी कि बार बार। अब बार बार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवर एंड ओवर अगेन। उसने फिल्म को बार बार देखा। सी वॉच द मूवी ओवर एंड ओवर अगेन। सी वॉच द मूवी ओवर एंड ओवर अगेन। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा उसने अपनी क्षमताओं में सुधार किया। लिटिल बाय लिटिल यानी कि थोड़ा थोड़ा करके। लिटिल बाय लिटिल सी इम्प्रूव्ड हर स्किल्स। ठीक है दोस्तों, लिटिल बाय लिटिल थोड़ा थोड़ा करके। लिटिल बाय लिटिल। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। हम ये डेली लाइफ में अब यूज़ भी करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम सब ये सब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिए, मेरे साथ साथ पढ़ते भी रहिए। फिर है नेक्स्ट वर्ड हमारा जनरली। अब जनरली को हिंदी में क्या बोलते हैं, आमतौर पर। आमतौर पर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है वर्ड, ये दोस्तों ये हम रोज़ बोलते हैं आमतौर पर। और जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अपनी टीवी सीरियल में ज़रूर सुना होगा। जनरली बोलते हैं जो हमारे स्टार्स होते हैं या फिर कमेंट्री आप देखते होंगे क्रिकेट में, तो ये आपने बहुत सुना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखिए, आमतौर पर मैं 7 बजे उठता हूँ। जनरली आई वेक अप एट 7 AM। जनरली आई वेक अप एट 7 AM। फिर है नेक्स्ट ऑब्वियसली। ऑब्वियसली ये भी दोस्तों आपने सीरियल्स में, मूवी में या फिर न्यूज़ में आपने ये बहुत सुना होगा। ये वर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऑब्वियसली का मतलब है दोस्तों जाहिर है। ठीक है दोस्तों, जब हमारा दोस्त हम कोई बात बोलते हैं सामने वाले को और वो सहमत होता है तो वो बोलता है ना जाहिर है, हाँ सही बात है, तो ये वही है ऑब्वियसली। ऑब्वियसली वह जाहिर तौर पर दुखी था। वह जाहिर तौर पर दुखी था जब उसने समाचार सुना। ही वॉज ऑब्वियसली अपसेट आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। ही वॉज ऑब्वियसली अपसेट आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रेव। ब्रेव यानी कि मतलब होता है बहादुर। ब्रेव का मतलब होता है दोस्तों बहादुर, जो कि बहुत निडर होता है, जो डरता नहीं है, वह बहादुर है। ही इज़ ब्रेव।
ही इज़ ब्रेव। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्बिशियस, एम्बिटियस। इसको हिंदी में एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, वह बहुत महत्वाकांक्षी है, वह बहुत महत्वाकांक्षी है। ही इज़ वेरी एम्बिटियस, ही इज़ वेरी एम्बिटियस। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हमारा है चार्मिंग। चार्मिंग मतलब आकर्षक, वह बहुत आकर्षक है। ही इज़ वेरी चार्मिंग। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी वीडियो 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन है, आप लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ये शेयर ज़रूर करेंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।